Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। हम लोग इस आइसोमेट्रिक फिगर का 3D मॉडल किस प्रकार से बना सकते हैं ऑन शिप सॉफ्टवेयर में, इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो मेनी टाइम्स वी फेस दिस काइंड ऑफ थिंग कि हमारे पास डायरेक्टली जो है मॉडल अवेलेबल होता है। इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको जो है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू दे दिया जाए और आपको उस पर काम करना है। आप डायरेक्टली आपके पास 3D मॉडल होता है और 3D मॉडल को बनाना होता है। सो आगे चल के हम लोग जो है कुछ और तरह के 3D मॉडल्स देखेंगे जहाँ पे कि हमारे पास डायमेंशंस भी ना हो। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो है डायमेंशंस के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे 3D मॉडल में कई बार आपको जो है देखने को मिलेगा, अगर आपको डायमेंशंस दिए हुए भी हैं फिर भी जो है हो सकता है कुछ डायमेंशंस जो है मिसिंग हो, क्योंकि जो है वो प्रॉब्लम कई बार जो है दे पाना पॉसिबल नहीं होता। एंगल, क्योंकि आइसोमेट्रिक का जो है फिगर का इस प्रकार की लिमिटेशंस होती है कि उसकी वजह से सारे डायमेंशंस कई बार हमको दे पाना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे केस में जो है आपको वो सारे डायमेंशंस इमेजिन करने पड़ते हैं और इमेजिन इस प्रकार से करना रहता है कि जो है रिस्पेक्टिव रेशियो जो आपको दिख रहा है लेंथ, विड्थ और हाइट के रिस्पेक्ट में, वो जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है वो रिटेन्ड रहे। नाउ दिस इज द मेन थिंग। एंड साइमल्टेनियसली इसके आगे जब हम बढ़ेंगे और जब हमारे पास ऐसा कोई सिंपल फिगर रखा हुआ है जिसको कि जो है कुछ भी डायमेंशंस नहीं दिया हुआ है, इन दैट केस ऑल्सो जो है आपको यही सेम चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। टेक कर ले और लेंथ को फिक्स करने का उसके हिसाब से ही जो है वेट और जो है हाइट को जो है आप इमेजिन करते चलें। तो इसी प्रकार से जब फिगर कॉम्प्लिकेट होता चला जाता है तो आपके पास n नंबर ऑफ हो सकता है सर्कल्स, जिसके कि डाया या जो है आपको जो है बहुत सारे लाइन्स की जो है लेंथ और वेट को इमेजिन करनी पड़ती है। वो सारे को इस प्रकार से इमेजिन करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है कि आपका जो पूरा जो कंप्लीट फिगर है वो उसी प्रकार से दिखे जैसा कि आपको जो 3D फिगर में दिख रहा है। ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर सीरीज हम लोग जो है मेनली इसी चीज़ को जो है एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी इस चीज़ पे जो है ज़्यादा फोकस करेंगे एंड देन विल गो टू सम न्यू काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अभी जो है हम इसको जो शुरू कर रहे हैं, तो इसको जो है हम सबसे पहले जो है इससे जो है हम टॉप व्यू से शुरू कर रहे हैं। तो नीचे का हमने सबसे पहले एक बॉटम बना लेंगे, उसको एक सर्टेन लेवल का एक्सट्रूड करेंगे और एक्सट्रूड करने को जैसे कि हम अगर जो है क्वेश्चन में देख पाए थे तो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है उसमें जो है आपको जो है 4 कॉलम्स टाइप के जो स्ट्रक्चर दिखते हैं, बट वो जो 4 कॉलम्स है वो डायरेक्टली बेस पे माउंटेड नहीं है, बल्कि रादर वो जो है एक सर्टेन एलिवेशन पहले जो है अब लेफ्ट साइड के एक पार्ट जो है सर्टेन आपको जो है लेवल का एलिवेट करना पड़ेगा और उसको एलिवेट करने के बाद फिर उसमें जो है वो 4 कॉलम्स बनेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 4 कॉलम्स को डायरेक्टली बनाने जाऊँ तो देखने को मिलता है कि जो है जो बेस है सबका कॉमन नहीं है। तो ऐसे केस में जो है हमको जो है एक और चीज़ सोचना पड़ता है कि इसको बनाएंगे। तो हम इसको जो है क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमने एक बेस बना लिया, इस बेस को जो है हम एक्सट्रूड कर लेंगे, आइसोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जब भी आप जो है 3D टूल को यूज़ करें, ताकि आपको जो समझ में आ जाए कि जो आपका एक्सट्रूड जो है कौन से डायरेक्शन की ओर हो रहा है, बिकॉज एक्सट्रूड जो है प्लेन के दोनों तरफ हो सकता है। तो आपको डायरेक्शन इससे इंश्योर हो जाता है, आपका ये बेस बन के तैयार है। तो मैं बात करें अगला पार्ट हम बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, हम डायरेक्टली पूरा का पूरा जो है यहाँ पे रेक्टेंगल बना सकते हैं और साथ में यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जो कि सर्कल जो है अलग से जो कट आउट करने का जो है कोई सेंस नहीं बनता, तो हम इसको जो है फर्स्ट वाले स्केच में ही इंक्लूड कर देते हैं। इससे जो है हमारा जो है एक स्टेप बच जाएगा, बिकॉज जो है अगर हम क्लोज फिगर के अंदर एक और क्लोज फिगर हो तो ऑटोमेटिकली जो है सेकेंड वाला स्केच जिस प्रकार से हॉलो हो जाता है। तो इसलिए जो मेरा एक तरह से जो है मेरा एक स्टेप यहाँ से बच गया। नाउ व्हाट विल डू इज वी सिंपली गो टू स्केच और जो है यहाँ पे जिस प्रकार से ये आपका जो है बेस प्लेट को जो है हमने पिक किया और यहाँ पे हम जो है यूज टूल जो है यहाँ पे होता है, इस यूज टूल की वजह से हम जो है एग्जिस्टिंग जो स्केच ऑलरेडी जो सॉलिड बना हुआ है उस सॉलिड के जो है एजेस को जो है हम स्केच के रूप में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इस तरह से एक लाइन खींच लिया। अब यहाँ पे जो है हम डायमेंशन टूल के थ्रू जो है यहाँ पे दोनों की दूरी बता देंगे। अब क्योंकि यूज टूल की वजह से जो है पूरा का पूरा कंप्लीट लेंथ का जो है ये लाइन ले लिया था, तो ट्रिम टूल की मदद से एक्स्ट्रा लाइंस को जो हम ट्रिम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्केच इस यूज टूल की मदद से और ज़्यादा जल्दी बनने लग जाता है। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल कि अगर यहाँ पे तो सिंपली जो है 3 ही लाइन मेरे को मिले, और जब मेरे पास और कॉम्प्लिकेटेड स्केच होंगे और उसका जो है मैं जब यूज़ कर पाता हूँ तो मेरे को बहुत जल्दी जो उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे लेफ्ट साइड को जो है मैं एक कॉमन एक्सट्रूड में कर लेता हूँ और कॉमन एक्सट्रूड करके जो उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे मैं डिसाइड करके यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे जो है मैं 2 साइड से, एक बार फ्रंट साइड से और एक बार राइट साइड प्लेन से, दोनों तरफ से जो है मैं जो है एक रेक्टेंगल बन के कटआउट क्रिएट करूँगा।
इस कटआउट से जो है दोनों, क्योंकि जो है कटआउट का जो है ये जो आपको जो लेंथ देखने को मिलेगा वो लेंथ इज डिफरेंट, दैट्स वाई ये चीज़ को जो ध्यान रखनी जरूरत है। अब जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये रेक्टेंगल बनाया था, तो ये रेक्टेंगल जो है वर्टिकल एक्सिस पे जो है कोइंसाइड कर गया, तो उस केस में क्या होगा कि मैं उसको जो है सेट नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मेरे को सेट करना है तो मेरे को ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जब मैं बना रहा हूँ तो मेरा लाइन जो है अनइंटेंशनली किसी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस या और किसी प्रकार के जो है स्केच के एजेस पे जो है जाके कोइंसाइड न कर जाए, अदरवाइज वो एक कंस्ट्रेंट के रूप में अप्लाइड हो जाएगा और वो फिर आपको जो है आगे काम करने में दिक्कत करेगा, बिकॉज वो फिर जो है ओवर कंस्ट्रेंट्स होने लग जाएंगे और फिर आपको जो है चीज़ें जो है सेट नहीं हो पाएंगी, फिगर जो है कुछ अलग तरह का डिस्टॉर्ट होने लग जाएगा, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए हम इस प्रकार से अगर फॉलो करें तो अच्छा है। अब क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सिस जो है एग्जैक्टली सेंटर पे लाइन नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे सिमेट्री अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे हम जो है सिंपली जो है दोनों डायमेंशन साइड पे अप्लाई करते हैं, बिकॉज दो ही डायमेंशन है, तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो। अदरवाइज जो है आपको जनरल पर्पज जो हमारा होता है तरीका कि जो है हम उसको जो है यहाँ पे कोई अलग से एक्सिस दे के भी जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे जो है इसको जो है थ्रू ऑल कर देंगे, क्योंकि हमको आखिर तक जब पूरा रिमूव करना है तो ये रिमूव में जाके थ्रू ऑल कर दिए। अब दूसरा जो है हम जैसे कि बात कर रहे थे राइट प्लेन से भी कर सकते हैं, या फिर जो ये सॉलिड के जो सरफेसेस अवेलेबल है इनको भी यूज़ करके इसमें डायरेक्टली स्केच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है सॉलिड के सरफेस को यूज़ कर लिया और यहाँ पे व्यू नॉर्मल टू स्केच प्लेन करके जो है 2D व्यू में आ गए। अब यहाँ पे जो है हमको जो है दिख रहा है कि ये जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है नॉट अप्रॉक्सीमेटली इट इज एग्जैक्टली लाइंग इन बिटवीन, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको सिमेट्री यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा जब आपको जो है मिल जाए तो इस प्रकार से आप सिमेट्री को यूज़ कर सकते हैं। तो यू हैव टू एक्चुअली प्लान योर सिमेट्रिक, ये सारे जो है रिक्वायरमेंट जो सारे हैं शुरुआत में जब आप पहला स्केच बनाना शुरू करते हैं तभी आपके पास जो है ये सारी चीज़ों को देख लेना रहता है कि आपको जो है सिमेट्रिकल चाहिए कहाँ पर लगेगा, किस प्रकार से लगेगा, तो आप उसी हिसाब से स्केच को जो है प्लान करते पहला स्केच। एक बार जो आपका स्केच प्लान हो जाए, एक आध स्केच बन जाए, उसके बाद फिर आप जो है इसका नहीं कर पाते, बिकॉज जो है आपका एक ऑलरेडी आपने कुछ एक वर्किंग कर ली, तो एडिटिंग में जो है आपको हमेशा ज़्यादा वक्त लगता है या आप जो है उसमें स्लो हो जाते हैं, आपका जो है टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। इट्स ऑलवेज इंटेलिजेंट वर्क करने का तरीका यही है कि आप जो है पहले से जो सारी चीज़ों को डिसाइड कर लें, भले आप शुरुआत करने से पहले 2 मिनट सोच लें और उसके बाद फिर आप काम करें, लेकिन जो है सबसे पहले आप जो है पहले सोच लें कि मेरे को इसको फिगर को प्लेन्स के अबाउट, फ्रंट और साइड प्लेन्स के अबाउट किस तरह से प्लेस करना है, ताकि अगर मेरे को किसी प्रकार से सिमेट्री वगैरह का बेनिफिट लेना पड़े तो मैं उसको ले सकता हूँ। सो दिस इज इट। अब जैसे यहाँ पे जो है हमने डायमेंशंस को एग्जैक्टली शायद यहाँ पे प्लॉट नहीं किया, तो लेट्स सी यहाँ पे हम डायमेंशंस को एडिट करते हैं। तो डायमेंशंस एडिट करने पे जो है आपको यहाँ पे जो है ये सेट हो जाएगा। तो यही जो चीज़ मैं बोल रहा था कि अगर ये सेम होता तो इस प्रकार से मैं बना देता, तो जो है मेरे को जो है कोई दिक्कत नहीं था, तो मैं डायरेक्टली 4 अलग अलग इस प्रकार के रेक्टेंगल्स को बनाता और डायरेक्टली एक्सट्रूड कर देता। बट ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे जो है ये अलग लेंथ का यहाँ से कटा हुआ है और यहाँ से अलग लेंथ का कटा हुआ है। ऐसे जगह पे मेरे को इस प्रकार की चीज़ों को जो है करना पड़ता है, तो इसलिए जो है हमने 2 अलग अलग रेक्टेंगल बना के कटा हुआ। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर मॉडल इज सपोज टू बी मेड। यहाँ पे अभी हम लोग कंप्लीट नहीं किए हैं, यहाँ पे हमको जो है एक और चीज़ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक राउंड भी है, और साथ में क्योंकि यहाँ पे इस डायमेंशन में एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया गया है, तो आप देखेंगे कि बेस प्लेट से जो इसका जो आपका जो हाइट लिखा हुआ है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। यू हैव टू टेक इट ऑन रेशियो कि आपको जो है कैसा दिख रहा है। तो यही चीज़ की मैं बात कर रहा था, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको जो है थोड़ा ज़्यादा हाइट देके क्रिएट किया ताकि जो है डिफरेंस दिख सके। ये देखिए मैं यहाँ पे फिलेट देने के बाद भी जो है इसमें जो है कंपैरेटिवली जो हाइट का डिफरेंस जो रियल जो मैंने जो यहाँ पे फिगर शो किया था उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम इसको जो है एक बार फिर से यहाँ पे एडिट कर लेते हैं और इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए आप यहाँ पे बढ़ाने के बाद जो है थोड़ा सा देखिए यहाँ पे रेस्पेक्टिव रेशियो सेट हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है आपको ये चीज़ को जो है हिट एंड ट्रायल बेसिस पे ही इसको क्रिएट करना पड़ता है। यू कैन नॉट मेक इट ऑन जस्ट सिंपल वन। तो दिस इज हाउ दिस मॉडल्स आर सपोज टू बी मेड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।